A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 18, that is body fluids and circulation. In this video, our topic is double circulation. Okay, so let's start today's topic. So students, as usual, सबसे पहले मैं नेम पे आऊँगी, ठीक है ना. तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? डबल सर्कुलेशन. तो डबल मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज़ 2 टाइम्स हो रही है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं डबल. और सर्कुलेशन मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि सर्कुलेशन मतलब क्या होता है. जो हमारा हार्ट है वो मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है जो कि पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को फ्लो करवा रहा है, ब्लड को पहुंचा रहा है, हर एक ऑर्गन में पहुंचाने का काम कर रहा है. और उसकी हेल्प कौन कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स कर रहे हैं. तो इसी को हम सर्कुलेशन कहते हैं. तो सर्कुलेशन का प्रोसेस तो पूरे टाइम हमारी बॉडी में चलता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे डबल सर्कुलेशन क्यों कहा गया है? ठीक है ना. ऐसा क्या चीज़ है जो 2 बार हो रहा है इसमें? तो वही चीज़ हम इस टॉपिक पे देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये टॉपिक आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में. जब आप सर्कुलेशन पढ़े हैं तब आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, डबल सर्कुलेशन. ओके, तो थोड़ा बेसिक तो आपको पता ही होगा. अब आज हम लोग उसको थोड़ा वास्ट में पढ़ते हैं. ठीक है, तो चलिए. तो क्या लिखा है आपके बुक में? द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज एंड वेन्स. तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ब्लड को फ्लो करवाने के लिए एक फिक्स्ड रूट है, ठीक है, एक चैनल है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो होती है. तो वो चैनल का काम कौन करते हैं? आपके ब्लड वेसल्स करते हैं. और ब्लड वेसल्स में कौन कौन आ जाते हैं? आप सभी को पता है कि ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें कौन कौन आ जाते हैं हमारे. आपकी बुक में 2 चीज़ दिया है, दैट इज़ योर आर्टरीज, और सेकंड क्या दिया है आपको? वेन दिया है. ठीक है ना. इसके अलावा कैपिलरीज भी होता है. कैपिलरीज बहुत स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं, कोई ब्लड अगर लीक हो रहा है तो उसको वापस लेके उसको फ्लो करवाने का काम करते हैं. ठीक है, तो कैपिलरीज एकदम छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए इसमें उसको उतना डिस्कस नहीं किया है, बट ये तीनों चीज़ होते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर आपने ये भी देखा होगा कि आर्टरीज जो है, जब मैंने आपको हार्ट का टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था ना, आर्टरीज जो है हमारा वो कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड, मतलब एक तरह से हम प्योर ब्लड कह सकते हैं. ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, है ना. तो आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट एक ऐसा कंडीशन आता है जब आर्टरीज में कौन सा ब्लड आ जाता है? डीऑक्सीजनेटेड. तो उस आर्टरी का नाम क्या है हमारा? पल्मोनरी आर्टरी. इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, हार्ट से ब्लड को कहाँ पे लेके जाता है? लंग्स में. लंग्स क्या काम कर रहा है? लंग्स को नॉर्मली हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए देखते हैं, लेकिन लंग्स जो है वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी करता है. ठीक है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करने का काम 2 लोग करते हैं हमारे बॉडी में. एक तो लंग्स हो गया और सेकेंड वन इज किडनी. ठीक है, किडनी जो है वो भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, फिल्ट्रेशन करता है, और लंग्स जो है हमारा वो भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है. तो जब ये सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है ना, तो नॉर्मली हम लोगों के माइंड में ये होता है कि हार्ट सब काम कर रहा है, बट हार्ट नहीं कर रहा है भाई. हार्ट को सब चीज़ मिल जा रहा है, हार्ट बस उसको पहुंचाने का, डिलीवरी का काम कर रहा है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, तो हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है, लंग्स उसको प्योरीफाई करता है, फिर वापस हार्ट में भेजता है, फिर हार्ट उसको बॉडी में भेजता है. तो इस तरह से 2 सर्कल चलता है, दैट्स वाई इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे. Basically, each artery and vein consists of 3 layers of inner lining of squamous epithelium, the tunica intima, a middle layer of smooth muscle and elastic fiber, the tunica media, and the external layer of fibrous connective tissue with collagen fibers, the tunica externa. तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना हमारे, आर्टरीज और वेन्स, तो वेन्स जो है इन दोनों में 3 लेयर से ये बने होते हैं. ठीक है ना, ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये 3 लेयर से बने होते हैं. उन लेयर का नाम आपको यहाँ पे बताया है. तो देखिए पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते होगे कि वेन के स्ट्रक्चर में ब्लू कलर दिख रहा है अंदर पे. क्यों ब्लू कलर दिख रहा है बच्चे? क्योंकि हमको पता है कि वेन कौन सा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, तो इसलिए इसको ब्लू कलर का दिखा रहा है. और आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, दैट्स वाई उसको रेड कलर का दिखा रहा है. बट एक्सेप्शन क्या है? एक कंडीशन ऐसा आता है जिसमें
नाम भी उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आर्टरी और वीन रहते हैं लेकिन उनके आगे कौन जुड़ जाता है, पल्मोनरी, और पल्मोनरी मतलब लंग्स, ठीक है। तो वो आर्टरी और वीन जो लंग्स से आते हैं और जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। वीन जो है ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस हार्ट में लेके आता है, मतलब पल्मोनरी वीन जो है हार्ट में ब्लड को प्यूरिफाई करके लेके आ रहा है, कहाँ से, लंग्स उसको प्यूरिफाई कर रहा है, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड हार्ट से लेके कहाँ पे लेके जा रहा है, आपके लंग्स में, ताकि लंग्स उसको प्यूरिफाई करे, और फिर लंग्स जब प्यूरिफाई कर रहा है तो उसी ब्लड को पल्मोनरी वेन जो है वो कहाँ पे लेके आ जा रहा है, आपके हार्ट में, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पे हम लेयर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पे आपको हार्ट का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, ठीक है ना। हार्ट के स्ट्रक्चर में आपको ब्लू कलर का वेन दिखा रहा है और रेड कलर का आर्टरीज दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले हम वेन को देख लेते हैं। वेन में कौन कौन से लेयर दिख रहे हैं आपको, ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना वर्ड से याद रखिएगा, एक्सटर्ना यानी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी बाहर का, ठीक है। तो जो आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर ट्यूनिका मीडिया, तो मीडिया यानी बीच का, मीडियम कहते हैं या मिडिल कहते हैं, ठीक है। तो जो बीच वाली लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया। एंड जो सबसे इंटीरियर लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका इंटीमा। तो देखो नाम से बिल्कुल ध्यान रखो, इसलिए मैं हमेशा नाम पे ही फोकस करवाती हूँ आपको। क्यों, क्योंकि जब आप नाम ध्यान रखोगे ना तो आपको हर चीज़ ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी। तो देखो एक्सटर्नल से मतलब एक्सटर्नल, इंटीमा, इन यानी क्या, अंदर, ठीक है। तो नाम में अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि लगभग सबके नाम एक जैसे हैं, बस दूसरे वर्ड्स चेंज हो गए, एक में एक्सटर्ना है, एक में मीडिया है, एक में इंटीमा है, ठीक है। तो आपके वेन्स और आर्टरीज दोनों में यही तीन लेयर होते हैं, दैट इज आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया एंड इनर लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। अब ये ट्यूनिका इंटीमा के अंदर का जो एंडोथीलियम, एंडोथीलियम तो प्रेजेंट रहेगा ही, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका एंडोथीलियम होता है। तो वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखा रहा है वेन का, और सेम वैसे ही आपको आर्टरी का भी स्ट्रक्चर दिखा रहा है। आर्टरी में भी वही तीन लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, और सबसे अंदर वाली एंडोथीलियम, ठीक है। और देखो यहाँ पे आर्टरी आपको अलग अलग टाइप की दिखा रही है, इलास्टिक आर्टरी, तो कुछ मस्कुलर आर्टरी हैं और आर्टरियोल है, ठीक है। तो वैसे ही वेन्स का तो एक लार्ज वेन है, फिर एक वेन है, और एक क्या है आपका वेन्यूल है। तो इस टाइप का नाम अलग अलग है। और देखो जो वेन्यूल और आर्टरियोल है उसका साइज भी आप देख सकते हो बहुत पतला है, वो थोड़ा नैरो है, ठीक है। तो उसमें आपको ट्यूनिका एक्सटर्ना को ही दिखा रहा है और अंदर पे एंडोथीलियम दिखा रहा है। सेम वैसे ही आर्टरी में भी दिखा रहा है ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड एंडोथीलियम, ओके। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर से रीड आउट करते हैं यहाँ पे। तो लेयर के बारे में तो हमको समझ में आ गया भाई, अब आगे का देखते हैं। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricles enter the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps blood into the aorta. तो देखो ये हार्ट का काम बता रहा है, क्या बता रहा है, हार्ट का स्ट्रक्चर याद है ना आप सभी को। हार्ट कितने चैम्बर्स का होता है, 4 चैम्बर का। अपर 2 चैम्बर इज स्मॉल इन साइज एंड इट इज कॉल्ड आर्टरिया, ठीक है, या फिर उसको हम ऑरिकल भी कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ ऑरिकल और वेंट्रिकल मतलब आर्टरी और वेंट्रिकल की बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या बता रहा है, ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल, मतलब वो ब्लड जो कि राइट वेंट्रिकल से पंप हो रहा है कहाँ पे एंटर करता है, आपके पल्मोनरी आर्टरी में। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ गया होगा भाई कि राइट वेंट्रिकल में मतलब कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तभी तो वो कहाँ पे एंटर कर रहा है, आपके पल्मोनरी आर्टरी में। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, तो इसीलिए बताया था ताकि आपको ध्यान रहे। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड। देखो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मैं बार बार नहीं बोलूंगी, इसको बोलने में थोड़ा मुश्किल लगता है, इम्प्योर प्योर बोलूंगी, तो इससे आप समझ जाओगे, है ना। प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड, ओके। तो देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड पंप हो रहा है वो कहाँ पे एंटर कर रहा है, आपके पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में एंटर किया, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, उस ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा, लंग्स में पहुंचाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड तो इम्प्योर है, अब उस ब्लड को प्यूरिफाई करना है ना, तो प्यूरिफाई कौन करेगा, हमारा लंग्स करेगा, दैट्स व्हाई। फिर whereas the left ventricle pumps blood into the aorta
फिर देखो जो लेफ्ट वेंट्रिकल, अभी हमने राइट वेंट्रिकल का सुना, लेफ्ट वेंट्रिकल अब क्या कर रहा है, जो ब्लड है उसको कहाँ पे पंप कर रहा है, ऑर्टा में। तो ऑर्टा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्टा जो है वो हमारी, वो भी क्या है, आर्टरी है, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड ऑर्टा। ठीक है, तो ये जो एओर्टा है ये क्या करता है, ये कौन सा ब्लड कैरी करता होगा, प्योर ब्लड। क्यों, क्योंकि ये तो पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचा रहा है, और पूरे बॉडी में इम्प्योर ब्लड तो घूमेगा नहीं भाई, प्योर ब्लड को ही तो पहुंचना है। ठीक है ना, तो आप इस चीज से समझिएगा। यहाँ पे आपको बताना क्या चाह रहा है, समझिए ये आपका हार्ट है। ठीक है, ये ऊपर के 2 चैम्बर तो आपके आर्ट्रिया हो गए, और नीचे के 2 चैम्बर हो गए आपके वेंट्रिकल। ओके, अब ये जो वेंट्रिकल है, तो इसमें आपको क्या कहा कि जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें क्या डिफरेंस बता रहा है आपको कि जो राइट वेंट्रिकल है वो कौन सा ब्लड कैरी किया है, इम्प्योर ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा ब्लड कैरी किया है, प्योर ब्लड। तभी तो ऐसा दिखा रहा है ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ पे पहुंचा रहा है, ऑर्टा को दे रहा है कि ऑर्टा ये ले ब्लड, ये प्योर हो गया है, अब इसको पूरे बॉडी में ले जा ले। ठीक है ना और जो राइट वेंट्रिकल है उसमें इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, और ये इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में कहाँ से है, पूरे बॉडी पार्ट से ही है। तो हार्ट का जब मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझाया तो आप ये सब चीज़ें याद रखे होंगे। ठीक है, कि राइट वेंट्रिकल जो है उसमें इम्प्योर ब्लड कैसे आता है, जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे वेन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर पार्ट से, बॉडी के नीचे पार्ट से जब उस ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो ब्लड क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। दैट मीन्स कि वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें से ऑक्सीजन निकल गया रहता है। ठीक है, तो उस ब्लड को वो वापस कहाँ पे लाता है, पहले तो ऑर्टा में लाता है, सॉरी ऑर्टा कह रही हूँ मैं, इसको आर्ट्रिया में लेके आता है, फिर आर्ट्रिया उसको नीचे भेज देता है वेंट्रिकल में। ठीक है, तो कौन से वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में आ गया हमारा इम्प्योर ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल ने उस ब्लड को किसको दे दिया, पल्मोनरी आर्टरी को दे दिया कि भाई तू इस ब्लड को लेके जा कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स ने उस ब्लड को लेके गया, और लंग्स जो है उस ब्लड को प्यूरिफाई करके किसको देगा, पल्मोनरी वेन को देगा। तभी यही वाला एक्सेप्शन आता है कि पल्मोनरी आर्टरी मतलब इम्प्योर ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी वेन जो है प्योर ब्लड कैरी करता है। ठीक है, फिर पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को लाके देगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उस ब्लड को किसको देगा, ऑर्टा को देगा कि ले इस ब्लड को लेके जाओ और पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज दे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है। तो इसी तरह से डबल सर्कुलेशन हुआ। तो अब देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट मतलब जो हमारा हार्ट तो चलो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, तो उसको तो छोड़ ही दो। ठीक है, लेकिन हार्ट का भी लेफ्ट और राइट चैम्बर है ना, आर्ट्रिया का लेफ्ट, वेंट्रिकल का लेफ्ट, और आर्ट्रिया का राइट, वेंट्रिकल का राइट। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट चैम्बर तो है हार्ट में। तो जो लेफ्ट वाला चैम्बर है वो कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा लेफ्ट वाला चैम्बर है उसमें कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, और जो राइट वाला चैम्बर होता है उसमें कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। कैसे समझ में आएगा आपको, देखो यहाँ पे लिखा है ना, राइट वेंट्रिकल एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी, मतलब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है उसको कहाँ पे भेजा गया, पल्मोनरी आर्टरी में। तो इम्प्योर ब्लड था तभी तो भेजा गया। दैट मीन्स कि राइट वाले पोर्शन में इम्प्योर ब्लड रहता है, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे कौन सा ब्लड रहता है, प्योर ब्लड होता है। तो इन सब चीज़ों को, ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब क्या बता रहा है, द deoxygenated blood pumped into the pulmonary arteries passed on the lungs from where oxygenated blood is carried by the pulmonary veins in the left atrium। तो देखो अब क्या हुआ, जो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड किसने दिया, हमारा जो राइट वेंट्रिकल है उसने ब्लड दिया। पल्मोनरी आर्टरी ने उस ब्लड को किसको दे दिया, लंग्स को दे दिया कि भाई तो इसको प्यूरिफाई करके मुझे जल्दी से मतलब दूसरे लोग को वापस कर। ठीक है, तो लंग्स ने उस ब्लड को प्यूरिफाई किया, और उस ब्लड को किसको दे दिया, फिर उसने पल्मोनरी वेन को दे दिया। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन ने उस ब्लड को कहाँ पे ला के दे दिया, तो पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट साइड में ही लाया, लेकिन किसको ला के दिया, पहले उसने आर्ट्रिया को, मतलब जो ऊपर का चैम्बर है उधर ला के दिया, लेफ्ट साइड में, ऑरिकल में, या फिर आर्ट्रिया भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, वहां पे उसने प्योर ब्लड को ला के दिया। अब वो जो ऑरिकल है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यही कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल फेज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड कहाँ पे गिर गया, वेंट्रिकल में गिर गया। कौन से वेंट्रिकल में, हमारे
लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि राइट वाले में कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर, और लेफ्ट वाले में होता है प्योर। ठीक है, तो फिर ब्लड जो है वेंट्रिकल में गिरा। अब वेंट्रिकल का काम है कि उसको वो उस ब्लड को किसको देना? ऑर्टा को, ताकि ऑर्टा जो है उस ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाए। तो इस तरह से ये क्या हुआ? डबल सर्कुलेशन का काम हुआ। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप बना लो, ये आपका क्या हो गया? ये हार्ट हो गया। ठीक है, मैम को अच्छा हार्ट बनाने नहीं आता है, इसलिए इसी को हार्ट मान लीजिएगा। ठीक है, तो अरे ये देखो, ये हो गया आपका हार्ट। ठीक है, अब इसमें हम बना देते हैं 4 चैम्बर। ऊपर के 2 चैम्बर जो हैं वो छोटे छोटे हैं, दैट इज आर्ट्रिया। ठीक है, ये कौन सा चैम्बर है? आर्ट्रिया है। और नीचे के जो बड़े चैम्बर हैं दैट इज वेंट्रिकल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे और सब चीज़ें जो मैं लिखूंगी। हाँ, इसमें लेफ्ट राइट भी याद रखेंगे आप बिल्कुल। ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट, ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट। तो ऊपर के 2 क्या है? आर्ट्रिया है, नीचे के 2 वेंट्रिकल हैं। तो ये हो गया आपका राइट आर्ट्रिया, ये हो गया आपका लेफ्ट आर्ट्रिया, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये तो हार्ट का हो गया। अब इसमें जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, अरे इसमें लंग्स तो मैं बनाना ही भूल गई, रुको मैं लंग्स बना दे रही हूँ पहले। सो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब जैसे बना है इसमें समझना है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे येलो कलर का आपको क्या दिख रहा है? बड़ा सा हार्ट है। ठीक है, ये जो येलो कलर का है, पॉइंटर ले लेती हूँ मैं। हाँ, ये जो येलो कलर का है दैट इज योर हार्ट। ओके, ये हार्ट है। हार्ट में ऊपर के 2 छोटे चैम्बर इज कॉल्ड आर्ट्रिया, नीचे के 2 छोटे चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल। सॉरी, बड़े चैम्बर, वेंट्रिकल बड़ा है। ठीक है, साइज में बड़ा भी मैंने बनाया है। फिर यहाँ पे आपको आर एल दिख रहा है, तो ये आर एल किसी का नाम नहीं है, ये क्या है? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। मतलब ये है आपका राइट आर्ट्रिया, ये है आपका लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया चैम्बर का कॉन्सेप्ट। अब देखो ऊपर पे मैंने ब्लैक कलर का बनाया है लंग्स। ठीक है, क्योंकि लंग्स तो ऊपर ही रहता है ना हार्ट के, ऊपर नहीं रहता है, बीच में। हार्ट लंग्स के बीच में रहता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए ऐसा ही समझना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? रेड कलर से मैंने आर्टरी को दिखाया है और ब्लू कलर से मैंने वेन्स को दिखाया है। ठीक है, तो जितना आप समझ सको बस उतना ही डाल रही हूँ, क्योंकि हार्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे होगे जो राइट आर्ट्रिया है, यहाँ पे आपको 2 ब्लू कलर की लाइन दिख रही है। तो ये ब्लू कलर की लाइन क्या है? आपकी वेना कैवा है, मतलब एक प्रकार की वेन्स है ये। ठीक है, इसलिए इसको ब्लू कलर का मैंने बनाया है। तो ये एस भी लिखा है, दैट मीन्स सुपीरियर वेना कैवा, और आई भी लिखा है मतलब इंफीरियर वेना कैवा। तो सुपीरियर यानी क्या होता है? ऊपर, इंफीरियर यानी होता है नीचे। तो ये जो वेना कैवा का काम है क्या है? सुपीरियर वेना कैवा जो है बॉडी के ऊपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, और इंफीरियर वेना कैवा जो है बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड को लेके आएगा। अब इसने ये इम्प्योर ब्लड लाके दे दिया किसको? हमारे राइट आर्ट्रिया को दे दिया। ठीक है, किसको दे दिया? राइट आर्ट्रिया को दे दिया। अब राइट आर्ट्रिया क्या करेगा? ये जो राइट आर्ट्रिया है ये ब्लड को, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को भेज देगा आपके कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो नीचे गिरेगा ना भाई ब्लड। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कैसे ब्लड नीचे गिरेगा? नहीं गिर पाएगा। ठीक है, तो ये जो राइट आर्ट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड कहाँ गिर गया? आपके राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के पास आ गया इम्प्योर ब्लड। अब ये क्या करेगा? ये इम्प्योर ब्लड को दे देगा पल्मोनरी आर्टरी को। तो यहाँ जो रेड कलर का लाइन गया है दैट इज और पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी ने कौन सा ब्लड ले लिया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई लंग्स के पास। ठीक है, कहाँ लेके गई? लंग्स के पास। तो आप देख सकते हो ये एक सर्कल चला। ठीक है, कि बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लिया गया, उस इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पहले राइट ऑरिकल में भेजा गया, फिर राइट ऑरिकल ने उसको वेंट्रिकल में भेजा, फिर वेंट्रिकल ने उसको कहाँ पे भेज दिया? आपके आर्टरी में, और फिर उसको लंग्स में। तो ये एक साइकिल चल गया आपका, तो ये एक सिंगल हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है। अब लंग्स का काम शुरू, लंग्स ने ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया। प्यूरिफाई करने के बाद आर्टरी तो अपना दूसरा काम करने चला गया, तो लंग्स ने क्या किया? पल्मोनरी वेन को ब्लड दे दिया। ठीक है, पल्मोनरी वेन को उसने प्योर ब्लड दे दिया। अब पल्मोनरी वेन ने उस प्योर ब्लड को लाके किसको दे दिया? हमारे लेफ्ट आर्ट्रिया को।
ठीक है, या फिर हम इसी को कह सकते हैं लेफ्ट ऑरिकल को। ठीक है, इसने लेफ्ट ऑरिकल को ब्लड ला के दे दिया। अब ये लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा, ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट होके अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को कहाँ गिरा देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरा देगा। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया प्योर ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, उस प्योर ब्लड को सबसे बड़ी आर्टरी को देगा, दैट इज ऑर्टा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने सबसे बड़ी आर्टरी ऑर्टा को ये ब्लड दे दिया और बोला कि भाई तू जा पूरे बॉडी को ये ब्लड पहुंचा दे, प्योर ब्लड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब यहाँ का एक साइकिल चला, यहाँ का भी एक साइकिल चला, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल ध्यान से केयरफुली याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको वही सब चीजें बता रही हैं, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है कि एक बार इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स में भेजा जा रहा है, तो ये एक टाइम हुआ, एक साइकिल चला, उसके बाद लंग्स उसको प्योरीफाई करके फिर हार्ट को दे रहा है, तो ये एक साइकिल चला और हार्ट उसको बॉडी में दे रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब चीजें बता रही हैं आपको। एज मेंशन्ड अर्लियर, द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी वेयरएज द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप्स ब्लड इनटू द ऑर्टा। ठीक है, तो देखो याद क्या रखना है आपको कि लेफ्ट साइड में होता है हमारा प्योर ब्लड, राइट साइड में होता है हमारा इम्प्योर ब्लड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा है, द deoxygenated blood pumped into the pulmonary arteries passed on the lungs from where oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into left atrium। तो ये सेम वही चीजें बता रही है जो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बस मैं इसको रीड आउट करती हूँ। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो देखो बता रहा है कि ये जो पाथवे, इसको हमने क्या कहा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों पल्मोनरी सर्कुलेशन कह रहे हैं भाई, क्योंकि लंग्स भी तो काम कर रहे हैं ना, और लंग्स के लिए दूसरा नाम हम कौन सा यूज करते हैं, पल्मोनरी। ठीक है, तो लंग्स ने भी तो सर्कुलेशन करवाया एक तरीके से। ठीक है, दैट्स वाई पल्मोनरी सर्कुलेशन। The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, and from where deoxygenated blood is collected by a system of venules, veins and vena cava and emptied into the right atrium. This is the systemic circulation। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, दो टाइप का सर्कुलेशन का नाम आ गया ना, एक हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसमें डिफरेंस एकदम सिंपल सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, सर्कुलेशन तो हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड का सर्कुलेशन तो हो रहा है, लेकिन कौन से ब्लड का हो रहा है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके बॉडी में, उस ब्लड को कौन ले रहा है, वेना कैवा का मैंने आपको नाम बताया था। ठीक है ना, तो वेना कैवा क्या है, एक तरह का वेन्स है। तो देखो यहाँ पे आपको 2-3 नाम दे दिए हैं, वो क्या है आपके, वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कैवा। ठीक है, ये वेन्यूल्स, वेन्स और वेना कैवा बॉडी के ऊपर पार्ट से, नीचे पार्ट से डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेते हैं और उसको ले जाके कहाँ पे रख देते हैं भाई, उसको ले जाके वो राइट आर्ट्रियम में दे देते हैं। ठीक है, राइट आर्ट्रियम उसको राइट वेंट्रिकल में दे देता है, तो और राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसको पहुंचा देता है लंग्स में। तो ये हो गया आपका एक सर्कुलेशन, जिसको हमने कहा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बिल्कुल याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब आते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ठीक है, तो अब पल्मोनरी सर्कुलेशन तो सबसे पहले आ जाएंगे हम लंग्स में। ठीक है, तो लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी ने क्या ला के दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स ने उसको प्योरीफाई कर दिया, अब वो ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब लंग्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको देगा, तो वो देगा पल्मोनरी वेन को। ठीक है, पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया और उसको ले जाके उसने दे दिया लेफ्ट ऑरिकल में, या फिर लेफ्ट आर्ट्रिया भी कह सकते हैं आप। अब लेफ्ट आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको वेंट्रिकल में भेज दिया, वेंट्रिकल को अब मिल गया प्योर ब्लड। अब वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको जो सबसे बड़ी आर्टरी है दैट इज ऑर्टा, मतलब देखो इसमें ऑर्टा तो सबसे बड़ी आर्टरी है, लेकिन ऑर्टा के भी छोटे छोटे और बच्चे कच्चे हैं। ठीक है ना, तो उनको भी दे देगा। ऑर्टा जो है आर्टरीज को देगा, और भी आपको यहाँ पे नाम दिए हैं जैसे कि कहाँ क्या, हाँ, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज, इन सबको दे देगा कि भाई जा तू यहाँ ब्लड दे दे, तू यहाँ दे दे, तू यहाँ दे दे, इस टाइप का, लेकिन पूरे बॉडी में तू प्योर ब्लड पहुंचा दे। इस तरीके से ऑर्टा काम कर दिया। तो ये वाला जो सर्कुलेशन चला दैट इज कॉल्ड योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल याद रखिएगा, डिफरेंस आ सकता है आपको, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखिए ना डिफरेंस, 10th में आपने यही चीज़ पढ़ी थी, लेकिन उसमें ये 2 टाइप के सर्कुलेशन का नाम पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा था ना। लेकिन अभी आपने जब 11th में यही चीज़ पढ़ी तो आपने 2 टाइप के सर्कुलेशन का नाम जान लिया, जिसकी वजह से क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन। ओके, फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे,
कहाँ गया, कहाँ पहुँचे थे हम, सिस्टमिक सर्कुलेशन. द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स O2 and other essential substance to the tissues and takes CO2 and other harmful substances away for elimination. तो ये बता रहे हैं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है आपका, मतलब O2 वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो पहुंच ही रहे हैं हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. ठीक है, और जब ब्लड इम्प्योर हो जा रहा है, मतलब ब्लड इम्प्योर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में किसने भेजा, ऑर्टन ने अपने छोटे छोटे बच्चे को देख के भेजा. तो उस ब्लड को हमारा बॉडी क्या कर लिया, बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनने उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया. दैट्स वाई ब्लड फिर से क्या हो गया, इम्प्योर हो गया. अब वही ब्लड वापस कहाँ पे गया, हमारे मतलब कि पल्मोनरी आर्टरीज नहीं, वेन्स के थ्रू वो कहाँ पे गया, फिर से हमारे हार्ट में गया. हार्ट ने उसको लंग्स में भेज दिया कि तो इसको फिर से प्योरीफाई कर और फिर से दे, ऐसा टाइप का. ठीक है, तो यही साइकिल चलते रहता है हमारी बॉडी में. A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called, देखो एक यूनिक कनेक्शन के बारे में बता रहा है जो कि किसके बीच में है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में है. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. तो देखिए एक और वर्ड आ गया, हिपैटिक. तो बिल्कुल याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको 3-4 वर्ड्स बताए ना, कौन कौन से 3-4 वर्ड्स बताए हैं अभी तक जब से हम पढ़ रहे हैं. तो मैंने आपको बताया है, एक मिनट ना मैं ये ले लूँ. एक वर्ड मैंने आपको बताया गैस्ट्रो. गैस्ट्रो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं हम, इसको हम यूज़ तो करते हैं स्टमक के लिए, लेकिन जब भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कहते हैं मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये गैस्ट्रो तो पता चल गया हमको. फिर सेकंड मैंने आपको बताया कि जब भी आपका वर्ड आ जाएगा पल्मोनरी, तो आपके माइंड में कौन से ऑर्गन आ जाना चाहिए, आपके माइंड में आ जाना चाहिए लंग्स. ठीक है, फिर थर्ड कौन आ गया भाई आपका, रेनल. रेनल के बारे में भी मैंने बताया है कि जब भी वर्ड आ जाता है रेनल तो आपको याद आ जाना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, किडनी के बारे में. ठीक है, अब फोर्थ आज जो आपने वर्ड सुना दैट इज हिपैटिक. तो याद रखिएगा कि जब भी वर्ड आ जाता है हिपैटिक, दैट मीन्स कि वो किसके बारे में बात करना चाह रहा है, वो बात कर रहा है लंग्स के बारे में. ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जो आपको याद रखना ही है. ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है जो कि किसके बीच में होता है, एक वस्कुलर कनेक्शन होता है किसके बीच में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बीच में और लीवर के बीच में. उसी को हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. ठीक है, द हिपैटिक पोर्टल वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो देखो मैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो हिपैटिक पोर्टल वेन है, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन है, वो क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है कहाँ से, इंटेस्टाइन से. और इंटेस्टाइन से करता है कब, जब सिस्टमिक सर्कुलेशन के पहले ये चीज़ हो रही है. तो याद रखिएगा कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो अपना काम कब कर रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन होने के पहले. सिस्टमिक सर्कुलेशन में हो क्या रहा था, इम्प्योर ब्लड को पूरा हमारे हार्ट में भेजा जा रहा था और हार्ट उसको लंग्स में भेज रहा था. ठीक है ना, तो वही चीज़ बता रहा है कि हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन to the liver before it is delivered to the systemic circulation. तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा इंटेस्टाइन है वो ब्लड को किसको दे देता है, वो ब्लड को दे देता है लीवर को, और लीवर से वो कहाँ पे डिलीवर होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए. ठीक है, A special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature. फिर यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक एक्सक्लूसिव मतलब कोरोनरी सिस्टम है हमारे ब्लड वेसल्स का. ऑब्वियस ही बात है, पूरा रोल ब्लड वेसल भी तो प्ले कर रहे हैं भाई, है ना. ब्लड वेसल ही तो ये मतलब ब्लड वेसल्स बेचारे थकने वाला काम करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, है ना. एक कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो इम्प्योर ब्लड को लाना ले जाना कर रहे हैं, तो कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्योर ब्लड को लाना ले जाना कर रहे हैं. ठीक है, तो इनका भी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में. तो वही सब चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हो जो दिया है. तो ये स्ट्रक्चर पता भी है क्या दिया है, ये वो वाला स्ट्रक्चर दिया है जो मैं बनाने की कोशिश करी थी लेकिन मैं बना नहीं पाई थी. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको छोटा सा हार्ट दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ. यहाँ पे आपको छोटा सा हार्ट दिख रहा है. हार्ट में आपको राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दिखा दिया. ठीक है, देखो लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होता है, प्योर, और राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर. इसलिए राइट साइड का कलर आपको थोड़ा पर्पल दिख रहा है. ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है,
वेना कैवा जो कि वेन्स हैं, वो क्या करा, बॉडी से जो गंदा ब्लड है, मतलब इम्प्योर ब्लड है, उसको ला के दे दिया राइट साइड में। राइट साइड वाले ने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसको दे दिया लंग्स में। लंग्स ने ब्लड को प्योरीफाई करके दे दिया पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन ने उसको भेज दिया लेफ्ट आर्ट्रिया में, लेफ्ट आर्ट्रिया ने वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसको सबसे बड़ी ऑर्टा में दे दिया, उसको डॉर्सल ऑर्टा भी कह रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्टा जो है उसको बॉडी पार्ट्स में भेज रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, जिसमें कि एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका किसका, डबल सर्कुलेशन का। आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा, और इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ विथआउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रैंकली, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये सब, और मतलब सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं, ये आपके बॉडी के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं आप वो पढ़ रहे हैं ना, तो आपको तो पता होना चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। और उस पर भी आप बायो के स्टूडेंट्स हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ। सो फाइनली टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।